नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे 5 सब्जी वर्गीय पौधे के विषय में बात करेंगे जिसको आप गमले में लगाकर बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। आपको दोस्तों जो सब्जियों का रेट आप देखा जाए तो कुछ किसी दिन बहुत कम हो जाता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा। ऐसे में आपको इसका चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे 5 सब्जी वर्गीय पौधे हैं जिसको घर में लगाकर अपने जो घरेलू उपयोग के साथ साथ लोगों को भी सब्जियां शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसके विषय में हम बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं ऐसे कौन से पौधे हैं, सब्जी वर्गीय पौधे हैं जिनको आप घर में लगाते हैं तो आपको सब्जियों की कभी भी कमी नहीं होगी। जब भी चाहे मन चाहे दोस्तों सब्जियाँ तोड़े, उसके बाद अपने घरेलू उपयोग के लिए उसको प्रयोग में ले लें। तो चलिए दोस्तों पहले सब्जी के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले स्थान पे हम लोगों ने रखा है दोस्तों टमाटर के पौधे को, जिसको फलों का राजा भी कहा जाता है, जो सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। राजा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो टमाटर का उपयोग है सभी के घरों में प्रयोग होता है, चाहे घर छोटा बड़ा क्यों ना हो। उनका जो प्रयोग है दोस्तों सभी के घरों में बहुत ही ज़्यादा जरूरी रूप से होता है। लोग दोस्तों इसको खाना पसंद करते हैं, चाहे स्किन केयर के रूप में हो, चाहे सब्जियों के रूप में, सलाद के रूप में। सभी स्थानों पर दोस्तों टमाटर की बहुलता पाई जाती है। सभी के घर में भी उपयोगिता होती ही है। मैक्सिमम देखा जाए तो सभी रेसिपी या किसी भी प्रकार का सब्जियों में दोस्तों इसका प्रयोग होता है। तो आप अपने घर में दोस्तों जो गमले में टमाटर का पौधा बेहद ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप इसे सबसे ध्यान रखें, गमले में कुछ ऐसी खाद जो गोबर की खाद है, जैविक खाद है, उनका आप मिट्टी के साथ मिलावट कर दीजिए। कुछ ऐसा रेशियो रखें जिससे जो पौधे की पोषक तत्व है, पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो मिट्टी और ध्यान रहे दोस्तों जो प्रकाश है वो डायरेक्ट जो सूर्य की प्रकाश है वो टमाटर के पौधे पर आना चाहिए, जिससे जो टमाटर का प्रकाश संश्लेषण होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, जिसके कारण उनमें फल फूल बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं। तो सबसे पहले हमने तो बता दिया आपको टमाटर के विषय में। तो आप टमाटर अपने किचन गार्डन में गमले में दोस्तों आप टमाटर लगा सकते हैं और बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों समय समय पर पानी, निंदाई, गोड़ियाई आप अपने गमले में करते रहिए। आपको देखने को मिलेगा कुछ ही दिन में फल फूल आने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों एक पौधा लगभग 2 से 3 किलो आपको फल उत्पादन दे देगा। यदि अच्छी क्वालिटी की है तो लगभग 5 से 6 किलो भी जो टमाटर है वो दे देता है। तो मैक्सिमम 5 से 6 किलो आप एक पौधा से पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। दूसरी फसल के रूप में दोस्तों हमने रखा है मिर्च को। मिर्च भी एक ऐसी फसल है जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, चाहे सूखी मिर्च हो, हरी मिर्च हो। बहुत से लोगों द्वारा दोस्तों कच्ची मिर्च का प्रयोग किया जाता है, बहुत से लोगों द्वारा पीसी मिर्च का प्रयोग किया जाता है। अनेक इनका प्रयोग दोस्तों कई जगह किया जाता है। तो ऐसे में जो मिर्च का भी उपयोग है दोस्तों बहुत ज़्यादा होने के कारण जो इनका रेट है वो हमेशा हाई फाई देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यदि आप इसकी किचन गार्डनिंग गमले में पौधे लगा देते हैं तो आपको ना ही रेट का दिक्कत होगा, ना ही अच्छी क्वालिटी की जो मिर्च है उसकी दिक्कत होगी। आप जब भी ज़रूरत पड़े आप अपने घरों से बड़े आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो हमने दूसरे स्थान पर दोस्तों मिर्च को रखा है। तीसरा हमने रखा है दोस्तों बैगन को। बैगन भी दोस्तों देखा जाए तो बहुत से लोग खाने को पसंद करते हैं। बैगन की भरता, बैगन का भजिया, ऐसे अन्य रेसिपी हैं जिसका लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो बैगन भी एक ऐसी सब्जी है जिनका बहुत से लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लोग दोस्तों मार्केट जाना नहीं पसंद करते, ऐसे में वो अपने हाथों से ऑर्गेनिक तरीके से और बहुत ही केयरफुल तरीके से उगाए बैगन को खाना बहुत ही अच्छा पसंद करते हैं। साथ में जो पकाने वाले होते हैं वो भी दोस्तों उनको बड़े ही चाव से पकाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से इन जो सब्जियों को बड़े ही आसानी तरीके से, बड़े ही मेहनत से उगाया होता है। तो हमने तीसरे स्थान पर बैगन को रखा है। बैगन आप भी अपने जो गार्डन है, किचन गार्डन है, उस पर लगा सकते हैं, जो बहुत ही आसानी तरीके से उग जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे चौथा फसल के रूप में, तो वो है भिंडी। भिंडी दोस्तों, भिंडी को भी देखा जाए तो बहुत से लोगों द्वारा खाना पसंद करते हैं। जो इनका प्राइस है वो हमेशा हाई ही रहता है, लगभग 20 रुपये प्लस ही रहता है। तो ऐसे में आप भिंडी का लगा सकते हैं, आपके तो आर्थिक रूप से भी बचत होगा, साथ में आपको एकदम शुद्ध और बेहतर तरीके से भिंडी खाने का मौका मिल जाएगा। जो भिंडी है दोस्तों उसमें एक गमले की बात करें तो आप आवश्यकता अनुसार 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं, 2 से 3 भी लगा सकते हैं, जो कि पर्याप्त है। भिंडी दोस्तों एक बार 40 से 45 दिन बाद फल देने शुरू हो जाएंगे।
और इस पर लगभग देखा जाए तो एक पौधा जब परिपक्व होने तक दोस्तों वो लगभग 30 से 40 फल एक पौधा आपको दे देगा। तो यदि आपकी छोटी फैमिली है तो आप 3 से 4 पौधे से दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से अपना जो घरेलू उपयोग है वो ले सकते हैं अन्य सब्जियों के साथ इस सब्जी को पकाकर। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली फसल जो कि 5वीं फसल है, वो है पत्ता गोभी या पालक। आप दोनों में से किसी एक सब्जी को लगा सकते हैं, दोनों ही सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पालक के लिए हो सकता है आपको छोटा सा बड़ा जगह लगे, लेकिन आप यदि पत्ता गोभी लगाते हैं तो एक गमले से आप एक फल ले सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत ही कम आपको उत्पादन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पत्ता गोभी है लगभग 2 से 3 महीने बाद इसका जो फल है, जो मूल्य है, जो उत्पादन है वो हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप पत्ता गोभी को ना लगाकर आप पालक को जरूर लगाइए, क्योंकि ये भी हरी सब्जी है। साथ में जो पत्ता गोभी है ये भी हरी सब्जी है। जो पालक है दोस्तों 1 महीने में आपका रेडी हो जाएगा, जबकि पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। तो आप अगला फसल पालक लगा सकते हैं गमले में, और इसका जो उपयोग के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से इसके जो फायदे होते हैं, चाहे वो आयरन की डिसीज हो, खून की कमी हो, या दोस्तों बहुत से ऐसे अनेक फायदे हैं जिसका आप पालक से प्रयोग करके उन कमियों को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। तो हमने आज आपको कुछ 5 सब्जियों के बारे में बताया जिसको आप गमले में लगाकर अपना जो घरेलू उपयोग के है दोस्तों उसको पूरा कर सकते हैं। आपको जो मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, या जो सब्जियों के दाम घट रहे हैं बढ़ रहे हैं इसके विषय पर भी आपको विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।